Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. सो अभी आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं जब भी पेपर पास हो जाता है तो कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अभी 7 तारीख को आप सभी का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार ही पेपर दे रहे होंगे बैंक एग्जाम का, जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ये पहला पेपर नहीं होगा, पहले उन्होंने पेपर दिया हुआ है, वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। सो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम डेफिनेटली ये तो बात करने ही वाले हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। उससे पहले मैं आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाऊंगी कि आपके सामने स्क्रीन पर जब पेपर आता है तो वो कैसा आता है, ठीक है, और आपको आगे कैसे कैसे बढ़ना होता है उसमें, ठीक है। आपको सबमिट का बटन होता है, आपका सेव एंड नेक्स्ट का बटन होता है, आपके पास शफल करने का ऑप्शन होता है नहीं होता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं IBPS की साइट से मैंने एक मॉक टेस्ट निकाला है, ठीक है। तो वो बिल्कुल वैसा है जैसा आपके पेपर में सामने आपकी स्क्रीन पर जैसे जैसे चीज़ें खुलती हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें करना होता है, आपको क्या क्या सेव एंड नेक्स्ट करके, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अग्री पर टिक करना होता है। तो वो सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर आती है, कहाँ नहीं आती है, वो पूरा का पूरा हम लोग करने वाले हैं। पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगी, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आपको, ठीक है। सो जब भी आप पेपर देने जाते हो, आपका जहाँ पर भी सेंटर आता है वहाँ पर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, ठीक है। प्रायोर पहुँचना होता है आपको पहले। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर जो भी टीम होती है, विजिलेंस टीम होती है या फिर जो टीचर्स होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, आपको एक सिस्टम नंबर देते हैं कि आपको इस सीट पर जाकर बैठना है, ठीक है, इस सिस्टम पर जाकर बैठना है। आप वहाँ पर जाकर बैठते हैं तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी नज़र आती है, ठीक है। आपका जो सिस्टम होता है, आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी नज़र आती है, आपके सामने जो स्क्रीन होती है, ठीक है। फिर आपको क्या होता है, आपके पास एडमिट कार्ड होता है, उस पर आईडी पासवर्ड होता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, अपना आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस तरीके से डालना होता है। आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप सही सिस्टम पर बैठे हैं, यहाँ पर आपकी फोटो होगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी फोटो होगी और सिस्टम नंबर जो भी होता है, जो आपको टीचर वहां पर बताएगा, आपको चेक करना है कि हाँ ये सिस्टम नंबर है। आप वहां पर जाकर बैठ जाइए, आपकी वहां पर आपका कैंडिडेट नेम होगा, यहाँ पर आपकी फोटो होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। साइन इन करेंगे तो देखिए आपके सामने क्या आएगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगी, यहाँ पर आपको वो मतलब बताता है कि अगर ऐसा दिख रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है, आप उस क्वेश्चन पर पहुंचे नहीं हो। अगर ग्रीन आता है तो यानी कि आप क्वेश्चन, यानी कि ये बेसिक सी वो चीजें हैं कि अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो, ठीक है, यानी कि आप सेव एंड नेक्स्ट कर चुके हो, अपना क्वेश्चन एक देख चुके हो, बना चुके हो, तो उसके बाद में यहाँ पर ग्रीन हो जाता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो आपका रेड आ जाता है। ये बेसिक सी चीजें, इसमें एज सच कुछ है नहीं। आपको क्या करना होता है, आपको सीधा आगे जाना होता है, इस तरीके से ये सभी चीजें होती हैं। आपको इसके बाद में क्या करना होता है, नेक्स्ट कर। देखो ये जो है आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट नहीं है। यहाँ पर दिखाया गया कि टोटल ड्यूरेशन जो है 60 मिनट्स है, आपके पेपर में नहीं होगी। आपके पेपर में 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, क्योंकि आपका आरआरबी का पेपर होगा, ठीक है, ये IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन होगा। तो आपको क्या करना है, इसके बाद में इस तरीके से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं ना, आपको वो एक ऑप्शन देता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको अपना डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है कि आपको इंग्लिश करना है या फिर हिंदी करना है। आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, आपको इसको टिक करना होता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, और उसके बाद में आई एम रेडी टू बिगिन। आई एम रेडी टू बिगिन करने के बाद अभी यहाँ पर तो देखो ये सीधा के सीधा पेपर स्टार्ट हो गया। आप थोड़ा सा टाइम पहले जाकर पहुंचते हैं तो वो आपको एक टाइमर सा दे देता है कि आपका अभी पेपर को 7 मिनट बचे हैं, 7 मिनट 56 सेकंड बचे हैं, 8 मिनट 10 सेकंड बचे हैं, इस तरीके से बताता है। तो जब वो फाइनली बिल्कुल 0-0 हो जाता है तो आपका पेपर इस तरीके से स्क्रीन पर खुल जाता है, ठीक है। आपका पेपर जो है वो स्क्रीन पर इस तरीके से खुल जाता है।
अभी यहाँ पर देखो हमें क्या दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस दिख रहा है, ठीक है। अभी जनरल अवेयरनेस का ये पेपर खुला है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का ये पेपर खुला है। आपके जो स्टूडेंट्स आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होंगे, मैं उनके लिए बता रही हूँ, यहाँ पर रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खुला हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस तरीके से दो सेक्शंस बने होंगे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आरआरबी का ऐसा पेपर है जहां पर आप स्विच कर सकते हो। स्विच करने का मतलब है कि आपको पहले रीजनिंग का पेपर देना है, ठीक है। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो रीजनिंग पर क्लिक करो, अगर आप मैथ्स का पेपर देना चाहते हो तो आप उस पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर क्लिक करो, ठीक है। वो कंप्लीटली आपके हाथ में है। लेकिन इसके अलावा आरआरबी के अलावा बाकी जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इनमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। सीधा 20-20 मिनट का आपकी स्क्रीन पर पहले कुछ भी आ सकता है। कई बार क्या होता है, पहले आपका इंग्लिश का पेपर खुलता है, कई बार मैथ्स का पेपर पहले खुलता है, जो भी खुलेगा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप रीजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले सेलेक्ट कर सकते हो और बीच में से भी शफल कर सकते हो। आप रीजनिंग करते करते बोर हो गए, आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, अब आप चाहते हो कि मैं एक बार मैथ्स का क्वेश्चन उठाओ, आप वो भी कर सकते हो। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, पर जो जो आप कर सकते हो मैं अभी आपको वो बता रही, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आपको रफ शीट्स दी जाती हैं, आप उस पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, पेन होता है आपके पास, ठीक है। तो पेपर ऐसा दिखने के बाद क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा, आपने मान लो इसका जो भी ऑप्शन है, ठीक है, आपने ऐसा कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर मार्क किया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है आपने उसको मार्क किया। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब कि आप पहला क्वेश्चन आंसर कर चुके हो। अब आपने देखा कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको नहीं आता है, ठीक है, या फिर सेकंड से लेकर 5th तक, 2 से लेकर 5 नंबर तक एक ऐसा टाइप आया है जो आप चाहते हो कि लास्ट में सॉल्व करो, आप अभी सॉल्व नहीं करना चाहते हो, तो आप चाहो तो सीधा 6th नंबर पर इस तरीके से स्विच कर जाओ, ठीक है। 6th नंबर पर सीधा यहाँ पर इस तरीके से स्विच कर जाओ। आपने देखा कि 6th क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अभी पहले बनाने का है, आप इसको बनाओगे, फिर ध्यान से सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। हर एक क्वेश्चन के बाद सॉल्व करने के बाद जो भी आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को टिक करने के बाद, आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। उसके बिना माना नहीं जाएगा। मान लो कई बार क्या होता है, जो पहली बार दे रहे होते हैं उनसे गलती हो जाती है। 8th क्वेश्चन उठाया, हमने टिक कर दिया, ठीक है, 8th क्वेश्चन उठाया, टिक कर दिया, सीधा यहीं से 9th क्वेश्चन पर चले गए, फिर 9th को उठाया, टिक कर दिया, सीधा यहाँ से 10 चले गए। हमने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, तो इसका मतलब जो भी आपने मेहनत की है वो सब पानी में गई। ध्यान रखना है, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है। तो आपको ये पता चल गया कि जो आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का सेक्शन होगा, ठीक है, उसमें जो टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, आप यहाँ से उसके अंदर स्विच कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने 18th क्वेश्चन उठाया, आपने देखा कि चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, ये आप लास्ट के लिए छोड़ना चाहते हो, लास्ट में करना चाहते हो, तो 18 से लेकर 21 तक आपका कौन सा है, आपने चेक किया, 18 के बाद में 21 चेक किया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, चाइनीज कोडिंग का था, फिर 22 क्लिक किया, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिला और इसको आपने बनाना है, तो फिर पहले उसको बनाओ। बस ध्यान रखना है, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करते हो। आपका जो पेपर सामने आता है स्क्रीन पर, इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो अपनी रफ शीट पर, और यहाँ पर इस तरीके से ये करके सेव एंड नेक्स्ट करते जाते हो। और फिर फाइनली यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस आंसर किए हैं और कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने नहीं बनाए हैं। यहाँ से देखकर आपको पता चल जाएगा, जो ग्रीन है आपने उतने क्वेश्चन सॉल्व करके सेव एंड नेक्स्ट आप कर चुके हो, रेड वाले आपने उनको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है आप वहां पर आपने अभी तक उनको क्लिक करके चेक नहीं किया है, जैसे कि 3, 4 जो कि ग्रे दिख रहे हैं, अभी तक आप विजिट ही नहीं किए हो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है पेपर। अब ये एक और मैंने चीज आपको बता दी कि आपके पास रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 सेक्शन है, आप इनके बीच में स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि पेपर कैसा दिखता है, आपको क्या क्या करना है। अगर आपको जैसे मैंने बताया चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन मिला, मैथ्स में सिमिलरली आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आप चाहते हो कि एंड में करना चाहते हो, तो सीधा 6th क्वेश्चन था,
आपको वो पता है कि जनरली 5 क्वेश्चन उसके मिलते हैं, तो सीधा आप ऐसे 10 पर चले जाओ चेक करने के लिए कि हाँ 6 से 10 तक ये वाले क्वेश्चन है, ये मुझे लास्ट में करने हैं, फिर आप बाकी क्वेश्चन कर लो। तो ये तरीका होता है, ठीक है। आई होप कि ये सभी आप सीख गए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि पेपर एक्चुअली कैसे देना है। ये तो आपको पता चला कि पेपर कैसा नजर आता है, पेपर कैसा दिखता है और आपको कैसे कैसे उसको करना है। सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी होता है। आप राइट हैंड साइड पर जो आपको पैनल दिया जाता है वहां से आप अपने पेपर को सीधा शफल कर सकते हो, देख सकते हो कि अच्छा पहले के बाद सीधा 5वें पे जाना है, 6ठे पे जाना है, 7वें पे जाना है, इस तरीके से देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सो बेसिकली आपके पास दो सेक्शंस हैं, एक है रीजनिंग का सेक्शन और एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। दोनों के लिए आपको जो टाइम मिलना है दोनों का मिलाकर 45 मिनट्स का टाइम मिलना है। अब एक चीज सोचो, दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के 40-40 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन, इसके भी 40 क्वेश्चन और इसके भी 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यानी मैथ्स और रीजनिंग के दोनों के आपके पास कितने हो जाएंगे, 40-40 क्वेश्चन। अब 45 मिनट का टाइम है, तो लगभग एक सेक्शन के लिए आपके पास कितना टाइम होगा, 22 से 23 मिनट के बीच में टाइम होगा। दोनों सेक्शंस के लिए आपके पास इतना टाइम होगा। तो 22 से 23 मिनट में आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक सेक्शन को। अब वो तो देखो आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है, चाहे आप एक सेक्शन को 30 मिनट भी दो, है ना। तो दूसरे सेक्शन के लिए कितना बचेगा टाइम, 15 मिनट बचेंगे। लेकिन आपको लॉजिकली चलना है ना, प्रैक्टिकली देखो वो चीज पॉसिबल, वो चीज करनी नहीं है। 30 मिनट तक क्यों एक चीज को, एक ही सब्जेक्ट पर टाइम लगाना है और एक पर कम लगाना है। तो आपकी जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, फुल फ्लेज्ड तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर नहीं हुई है फुल फ्लेश तैयारी, तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं, अभी टाइम में कितना बचा है कि आप लोग और आगे प्रिपेयर कर सकते हो। फिर तो आपको नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगर अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो। अब बात आती है, एक सेक्शन के लिए आपके पास 22 से 23 मिनट का टाइम है, ठीक है। इतने टाइम में आपको रीजनिंग, इतने ही टाइम में आपको मैथ्स करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहले कौन सी चीज करें, पहले रीजनिंग का पेपर उठाएं या फिर पहले क्वांट का पेपर उठाएं, या फिर अगर रीजनिंग का उठा लिया तो 10 क्वेश्चन के बाद क्या स्विच कर ले, मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर ले। देखो सुनो, ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है, वेल आई गेस कि जो ये आरआरबी में पेपर आने वाला है, दोनों सेक्शंस बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कुछ भी उठाओ ऐसे, तो क्योंकि पेपर जो होता है वो बहुत ज्यादा आसान होता है। करना तो फाइनली आपको दोनों ही है, आपको रीजनिंग भी करना है, क्वांट भी करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ छोड़ सकते हो, बट जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है, जो चीज आप, जिसमें आपको पता है कि हाँ उसमें तो बिल्कुल गलती होने के चांसेस नहीं है, जिससे करके आपको कॉन्फिडेंस आता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केस में वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले क्या उठाओ, रीजनिंग का सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो जिनको बहुत ही ज्यादा मैथ्स अच्छा लगता है, जो मैथ्स बहुत, और क्या कहते हैं, मैथ्स उनका रीजनिंग से भी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैं बता रही हूँ कि रीजनिंग जो सेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में अर्थमेटिक से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं। लेकिन इस पेपर में अर्थमेटिक का कुछ ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा लेवल कुछ आता नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बता रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को पहले रीजनिंग करना है वो रीजनिंग करें, जिन स्टूडेंट्स को पहले क्वांट करना है क्वांट करें, लेकिन पूरा का पूरा करें, ठीक है। पूरा का पूरा सेक्शन करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, आपने पहले उठाया रीजनिंग उठाकर आपने 15 मिनट रीजनिंग किया, ठीक है। 15 मिनट आपने रीजनिंग किया, मान लो कि आपके 30 क्वेश्चंस हो गए, 30 क्वेश्चंस हो गए। अभी आपके
या फिर 25 हो गए, जितने भी हो गए, ठीक है। आपने 15 मिनट किया, आपके 30 क्वेश्चन हो गए, लेकिन अभी क्या हुआ, रीजनिंग करते करते ना आपको ऐसे फील हो रहा है कि अरे यार बोर हो गए, चलो मेरा ना मैथ्स का पेपर ना छूट जाए, तो आपने सीधा क्या उठाया, मैथ्स उठा लिया। फिर मैथ्स का किया, मैथ्स का करने लगे, कुछ टाइम हुआ, अरे रीजनिंग के मेरे ना इतने क्वेश्चंस बच गए थे, ठीक है, 15 क्वेश्चंस बच गए थे या 10 क्वेश्चंस बच गए थे, टाइम मेरे पास बहुत कम है, चलो मैं फिर से स्विच करके रीजनिंग पर जाता हूँ, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, आप इसमें एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सभी को पता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, पेपर बहुत ज्यादा आसान आता है, तो आपको अगर आप एक सेक्शन उठाओगे ना, ट्रस्ट में आपको सब कुछ आता ही होगा। जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें से एक भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ऐसा हो कि हाँ नहीं बनेगा, क्योंकि पेपर आता ही इतना आसान है। और इस चीज का स्कोप ही नहीं होना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ो, अनटिल एंड अनलेस की कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज है जिसमें आपको 101% डाउट है कि हाँ अगर इस क्वेश्चन को आंसर किया तो ये नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, आप सभी को पता है, तो ये नेगेटिव में जा सकता है, तभी आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको सारा कुछ आना चाहिए, आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस, आपके पजल्स, आपके मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स है, चाहे अर्थमेटिक है, डीआई है, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप एक सेक्शन उठाओ, पहले एक सेक्शन उठाओ, वो पूरा का पूरा करो, वो आप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि आप कौन सा सेक्शन उठाते हो, रीजनिंग का उठाते हो या क्वांट का उठाते हो। आपका जो सबसे बेस्ट है, दोनों में से जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिसको करके, जैसे रीजनिंग में गलतियां कम होती हैं, ठीक है, रीजनिंग में आप पर डिपेंड करता है, अगर आपकी मैथ्स में कम गलतियां होती हैं यानी कि मैथ्स आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप पहले मैथ्स उठा लो, उसके बाद में रीजनिंग कर लेना। 20 से 23 मिनट, 22 से 23 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन को मत देना। बाय चांस हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों, उनको मान लो कि 24 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, अभी भी वो कहां पर है, रीजनिंग सेक्शन पर अटके हुए हैं, ठीक है। उनका जो पेपर है वो अभी भी, यानी मान लो कि 5 से 6 क्वेश्चंस बचे हैं, छोड़ दो। 24 मिनट के बाद 25वां मिनट नहीं करना, आप सीधा फिर मैथ्स पर चले जाओ, क्योंकि देखो क्या होगा, आपके मैथ्स के लिए फिर टाइम कम हो जाएगा। अगर मान लो और ज्यादा आप रीजनिंग को टाइम दे रहे हो, जो 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, आपको कुछ परेशानी आ रही है उसको सॉल्व करने में, ठीक है, और ऑलरेडी इतना टाइम जा चुका है, तो मैथ्स उठा लो। ऐसा नहीं करना कि फिर रीजनिंग ही करते रहो, ठीक है। फिर आप स्विच कर जाओ, मैथ्स कर लो, कोशिश करो मैथ्स जितना जल्दी जल्दी हो सकता है उसको बनाओ, फिर वापस टाइम मिलता है तो आओ। अदरवाइज जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी एकदम अच्छी होती है, वो 20 से 22 मिनट में पूरा का पूरा पेपर एक रीजनिंग सेक्शन का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में सीधा मैथ्स वाले सेक्शन पर पहुंच जाते हैं, और टाइम से पहले। ट्रस्ट मी, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हरियाणा पंजाब में, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइम से पहले अपने पेपर को ऐसे करके आराम से बैठे हुए होते हैं कि पूरा पेपर हो गया हमारा तो प्रीलिम्स का। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपकी जो एक्चुअल तैयारी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, एक सेक्शन उठाना है, उसको पूरा करना है, लेकिन उसको टाइम 23 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना, पहले जो भी उठाओगे 23 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। फिर उसके बाद में आप दूसरे सेक्शन पर जाओ, 23 मिनट में लगभग 23 मिनट एक्चुअली सफिशियंट है आपका पूरा का पूरे वो 40 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि पेपर आसान आता है, ठीक है। लगभग अभी तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि हो जाता है। इस साल पेपर इजी ही आएगा, डिफिकल्ट तो नहीं आना चाहिए, बाकी फिर भी जब आएगा तभी एक्चुअली पता चलेगा ना हमें, ठीक है। तो एक सेक्शन को उठाओ पहले, वो आपकी मर्जी है, कोई भी सेक्शन उठाओ, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आता है उसे उठाओ। उसको उठाओगे जब आपको लगेगा कि हाँ 23 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, फिर जब आप नेक्स्ट सेक्शन उठाओगे वो उठाओगे, फिर उसके क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ गया, फिर और क्वेश्चंस आपके जल्दी 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 सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर करना है, और वो मैं आपको पहले ही ऐसी चीजें बता चुकी हूँ कि अगर मान लो चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, आप उसको लास्ट में करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि उसके 5 क्वेश्चन होते हैं और उसको सॉल्व करने में 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, ठीक है। डिपेंड भी करता है ना कि कैसा कुछ पूछा गया, चाइनीज कोडिंग का है कि कौन सी कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, वो भी तो डिपेंड करता है। तो आप उसको लास्ट में कर सकते हो, बाकी शफलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे कि अब ये भी तो सोच रहे होंगे कि पहले पजल उठाएं या फिर पहले मिसलिनियस उठाएं।
वट एवर कम्स योर वे, जो भी आपके रास्ते में आता है, क्योंकि ये पेपर आसान है, मैं बार बार कह रही हूँ पेपर आसान है, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 22 से 23 मिनट हैं आपके पास सिर्फ एक सेक्शन के लिए। ऐसा नहीं करना कि अगर पहले पजल आई उसको छोड़ दिया, फिर पहले आप सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन ढूंढोगे और फिर सॉल्व करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपके रास्ते में आता है, आपने पहले रीजनिंग उठाया, पहला क्वेश्चन पजल का आया, उसके 5 क्वेश्चन थे, उसको करो। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना ढूंढने में। आरआरबी पेपर वो पेपर नहीं है जिसमें आप ये ढूंढो कि हाँ पहले आपको मिसलेनियस कहाँ मिलेगा, पहले मुझे मिसलेनियस करने हैं, लास्ट में जाके सारे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट करूंगा या करूंगी। ऐसा नहीं करना है। जो भी आपके रास्ते में आता है, जो भी आपके रास्ते में, आपने पहले से स्टार्ट किया, आपको पहले मिसलेनियस मिला उसे करो, दूसरा जो भी मिला पजल मिला उसे करो, जो आपको रास्ते में मिलता है उसे करो। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ऐसा मत करना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके सामने स्क्रीन पर आपने देखा रीजनिंग उठाना है, आपने रीजनिंग पर क्लिक किया, सारे के सारे क्वेश्चंस पहले रीजनिंग कर दो और जैसे पूछे गए हैं वैसे के वैसे ही कर दो। इस चीज में टाइम वेस्ट मत करो कि मुझे पहले पजल बनानी है या पहले मुझे मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। सिमिलरली आपको क्वांट में भी ऐसा नहीं करना है कि पहले डीआईआई तो कर लो, क्योंकि आसान पूछी जाती है, डिफिकल्ट होती नहीं है। जो चीज पहले आए उसको बस कर देना है, ठीक है। सोचना नहीं है कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं बाद में कर लूंगा, चलो ये कर लेता हूँ, तो बार बार आप राइट हैंड साइड पर जो पैनल दिया गया है वहां से आप शिफ्ट करते रहो, शिफ्ट करते रहो, उस चक्कर में सेव एंड नेक्स्ट करना भी भूल जाओ। ये गलती नहीं करनी है। पहले एक सेक्शन उठाओ अपनी मन मर्जी से, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। आने दोनों ही चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो, है ना। उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जिनको एक्चुअली दोनों आते होंगे। सो कोई भी उठाओ, रीजनिंग उठा लो, पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठा लो, जो भी उठाओ उसको पूरा सॉल्व कर दो 22 से 23 मिनट में। 23 मिनट से ऊपर एक सेक्शन को नहीं देना है, क्योंकि फिर आपको दूसरे पर भी मूव करना है, ठीक है। सो आपको ऐसा करना है। अगर आप ऐसा करेंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी है, बहुत बढ़िया वाली तैयारी, आपने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आप हर रोज डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसको कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हो, उसके अलावा और भी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो आई होप कि आज के सेशन से आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि हाँ चीजों को कैसे लेकर चलना है। बहुत सारे न्यू कमर्स होंगे, उन्हें पता चला होगा कि पेपर कैसे होता है, पेपर स्क्रीन पर कैसा दिखता है, हमें क्या क्या करना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो न्यू कमर्स होते हैं उनको यही नहीं पता चलता कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। वहां पर अपने सिस्टम पर बैठकर टीचर को बुला रहे होते हैं कि मैम इसमें आगे क्या करना है, इसमें आगे क्या करना है। तो आई होप वो आप सभी को अभी पता चल गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन।